Hi, Assalamu alaikum. I'm Dr. Nizamuddin Qasmi. I'm a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था, आप लोगों को बताया था हमदर्द की एक मेडिसिन के बारे में जो कि सिरप की फॉर्म में है, जिसको हम लोग मस्तूरीन सिरप के नाम से जानते हैं। कल हमने डिस्कस किया था कि मस्तूरीन के क्या ख़ास बेनिफिट्स हैं, किन किन डिजीज़ में ये यूज़ होता है और सारी चीज़ें उससे रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन थी वो आप लोगों को पहुंचाने की कोशिश की गई थी। उस वीडियो को देखने के बाद कई सारी फ़ीमेल जो हमारी व्यूअर्स हैं उन लोगों ने रिक्वेस्ट की कि दवाखाना तिब्बिया कॉलेज का एक प्रोडक्ट है जिसको हम लोग निस्वानी के नाम से जानते हैं, तो निस्वानी के बारे में जानने की कोशिश की, हमसे रिक्वेस्ट की कि इसके बारे में उनको बताया जाए। इससे पहले भी कई मरतबा हमें इसके बारे में रिक्वेस्ट मौसूल हो चुकी हैं। स्पेशली मोहम्मद सैफ़ नाम के जो व्यूवर हैं हमारे, उन्होंने भी इसके बारे में जानने की कोशिश की थी और रिक्वेस्ट की थी पहले भी। तो इन्हीं लोगों की रिक्वेस्ट पर आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये जो दवाखाना तिब्बिया कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की निस्वानी है, इसके क्या ख़ास बेनिफिट्स हैं, किन किन डिज़ीज़ में ये यूज़ होता है, इस्तेमाल करने का तरीक़ा क्या है और इसका एक ख़ास एक्शन है, इसका एक ख़ास फंक्शन है, इसका एक यूज़ ऐसा यूनिक यूज़ है जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। उसके बारे में आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली निस्वानी सिरप जो है, जाहिर सी बात है निस्वा है ना, ये फ़ीमेल से रिलेटेड वर्ड है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में या उर्दू ज़बान में, जिसको हम लोग निस्वानियत के नाम से जानते हैं या निस्वा के नाम से जानते हैं। तो उसी तरफ मंसूब करते हुए इस ड्रग का नाम निस्वानी रखा गया है। ये दवाखाना तिब्बिया कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो है उनका पेटेंट ड्रग है, तो उन्होंने इसकी तरफ मंसूब करते हुए, चूँकि ये ख़ास तौर से स्पेसिफ़िकली जो है ये वीमेन के लिए है, औरतों के लिए है, तो उन्हीं के नाम की तरफ इसकी निस्बत कर दी है और इसका नाम जो है निस्वानी रखा गया है। इसके अगर हम यूज़ेस की बात करें, इसके इंडिकेशन की बात करें, इसके फ़वाइद की बात करें कि इसके क्या ख़ास फ़ायदे हैं, यूज़ेस क्या हैं, तो आम तौर पे जो फ़ीमेल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, स्पेशली मेंसेस से रिलेटेड, फ़ीमेल के मेंसेस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं, चाहे वो आपका डिस्मेनोरिया हो या फिर आपका एक्सेसिव जो है हैवी ब्लीडिंग जो होती है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगती है, वो स्टॉप नहीं होती। इसी तरीके से लिकोरिया की शिकायत अगर है आप में, है ना, पीवी डिस्चार्ज हो रहा है, वजाइना से जो है वाटरी डिस्चार्ज हो रहा है, ये कई तरह का होता है और इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं फ़ीमेल पार्टनर में। वो सारी चीज़ें तो डिस्कस नहीं कर सकते आज के इस वीडियो में, लेकिन बेहतर ये है कि आप लोगों को इतना पता होना चाहिए कि पीवी डिस्चार्ज जो है वो कई तरह का होता है और उसके कई अपने जैसा जैसा डिस्चार्ज होता है उसी तरीके से उसके अपने अपने सिम्टम्स आते हैं और उसी तरीके से उसका ट्रीटमेंट जो है डिपेंड करता है। लेकिन ये जो मेडिसिन है निस्वानी, इसके लेने से आपके सिम्टम्स में रिलीफ ज़रूर मिलेगा। जो पीवी डिस्चार्ज आपको हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं कमी ज़रूर आपको मिलेगी। तो ये इसके बेनिफिट हैं ख़ास कि कहाँ कहाँ पे ये यूज़ होता है। इसी तरीके से जो स्टेमिना की कमी है फ़ीमेल पार्टनर में, जो इन्फेक्शंस बार बार होते हैं, चाहे वो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो, यूटीआई हो या फिर यूट्रस में जो इन्फेक्शन होते हैं, इन्फ्लेमेशन होते हैं, यूट्रस की जो कमज़ोरी है, उन तमाम जगहों पे इसका यूज़ होता है। मैंने आप लोगों को बताया था ना कि एक इसका ख़ास इंडिकेशन है जो सभी लोग नहीं जान पाते हैं, बहुत यूनिक इसका इंडिकेशन है एक, जिन लोगों में फ्रिक्वेंटली अबॉर्शन होता है, जिन लोगों में अबॉर्शन की टेंडेंसी होती है, उनकी वाइफ जो है कंसीव तो होती हैं बार बार, लेकिन फ़ौरन ही उनका जो है हमल जो होता है वो इस्कात हो जाता है, साक़ित हो जाता है, इस्कात हमल की शिकायत होती है, यानी कि उनका जो प्रेगनेंसी है वो एबॉर्ट हो जाती है ना। तो इस तरह के मिसकैरेज हो जाती है। इस तरह के जो इश्यूज़ हैं, जो जिन लोगों में टेंडेंसी है इसकी, वहाँ पर इसके ख़ास बेनिफिट्स आते हैं और इसके यूज़ करने से इस तरह की जो प्रॉब्लम है ये रिज़ॉल्व हो जाती है। तो ये मस्तूरीन सिरप का ख़ास फ़ायदा है कि कहाँ कहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं, ये हमने डिस्कस कर लिया। अगर हम डोजेस की बात करें कि मस्तूरीन सिरप को आपको यूज़ कैसे करना है, तो इसकी जो डोज़ है वो 10 ml है। 2 ढक्कन आपको सुबह में हल्के गुनगुने पानी से भी आप ले सकते हैं, नॉर्मल पानी से भी ले सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है, लेकिन 2 ढक्कन आपको सुबह में डेली यूज़ करना रहता है मस्तूरीन सिरप को। तो ये तो बात हो गई एक जनरल वे में कि कहाँ कहाँ पे मस्तूरीन को यूज़ किया जा सकता है, इसके डोजेस क्या हैं, यूजेस क्या हैं और यूज़ करने का तरीक़ा क्या है, ये हमने आपको बता दिया है। लेकिन अगर आपको इस तरह की परेशानी है, अगर आपको टेंडेंसी है एबॉर्शन की, अगर मिसकैरेज बहुत ज़्यादा होता है, हैबिचुअल मिसकैरेज होता है आपको,
या फिर आप कंसीव ही नहीं होती हैं, या फिर आपको यूटीआई की शिकायत जो है रिकरेंट यूटीआई आपको होता है, या फिर पीआईडी जो है आपको रिकरेंट होता है, लिकोरिया आपको रिकरेंट होता है, तो ये सारी परेशानियां जो हैं आपकी जो है हैबिट से रिलेटेड हो सकती हैं। कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं जो आपकी हिस्ट्री में पोशीदा होंगे और जिसकी वजह से ये डिजीज़ेज़ आपको बार बार होती हैं। तो आपकी हिस्ट्री से उन चीज़ों को निकालना और उनको जानना कि किस वजह से ये आप में बार बार होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मेरी रिकमेंडेशन आपके लिए यही होगी कि अगर आपको इस तरह की परेशानी है, मेंसेस में इर्रेगुलरिटी है, तो जाहिर सी बात है इर्रेगुलरिटी ऐसे नहीं होने लगती है, इसके पीछे कुछ रीज़न्स होते हैं, कुछ कारण होते हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं। आपको पीसीओडी हो सकता है ना, डिजीज़ेज़ कुछ ऐसी हो सकती हैं कि जिनकी वजह से आपको आगे चल कर के इनफर्टिलिटी भी हो सकती है। तो अगर इस तरह की कंडीशन है आप में, तो चाहे वो निस्वानी हो, चाहे वो मस्तूरीन हो, या कोई सिरप हो, बिल्कुल मत लीजिए आप पहले इसका प्रॉपर वे में डायग्नोसिस बनवाइए, इन्वेस्टिगेशन कराइए, ताकि पता चल सके कि आपको ये परेशानी क्यों हो रही है और इसके पीछे के कॉजेज़ क्या हैं, और फिर उसका इलाज किया जा सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है आप लोग इसको फॉलो करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया, आप लोगों को बताया निस्वानी सिरप के बारे में, जो कि एक रिक्वेस्टेड वीडियो थी। हमारे कई व्यूवर ने रिक्वेस्ट की थी इसके बारे में कि उनको इसके बारे में बताया जाए, तो उन्हीं की रिक्वेस्ट पर हमने डिस्कस किया। आप लोगों को बताया कि निस्वानी सिरप के क्या क्या ख़ास बेनिफिट्स हैं, किन किन डिजीज़ में ये यूज़ होता है, इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में। हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।